बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संसद में आज, और हम चर्चा कर रहे हैं आज से यानी कि 18 तारीख से 22 सितंबर तक चलने वाले संसद के विशेष सत्र पे, क्योंकि ये सत्र कई मायनों में खास, कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाला है। आज की ऐतिहासिक चर्चा 75 सालों की गौरवमयी गाथा पर, और कल जब पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में शिफ्ट किया जाएगा, इस इतिहास के गवाह हम सभी बनेंगे। और हमारे साथ सुरेंद्र कुमार हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं संसद भवन परिसर से। सुरेंद्र, अब तक का अपडेट आपके पास क्या है? हम सभी उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब आज विशेष सत्र का पहला दिन शुरू होगा, क्योंकि एक ऐतिहासिक चर्चा जो है वो आज लिस्टेड है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये ऐतिहासिक दिन तो है, ये अंतिम दिन भी है इस पुरानी इमारत में। ऐसे में जो बिल लिस्टेड हैं उसके लिए 8 बिल इस पूरे सत्र के लिए लिस्टेड हैं। और जो बात करें लोकसभा की, तो इसमें हम बात करना चाहेंगे जो ऐतिहासिक पलों की। अब तक देश भर में जितने भी सांसद चुन के आए हैं उनके लिए वो क्षण होने जा रहा है जब वो अपनी बात को इस सदन में रखेंगे। ये वो अंतिम दिन होगा जब वो अपनी सारे अनुभव उंडेल के रख देंगे, चाहे इस दौरान चर्चा रही हो, परिचर्चा रही हो, मुद्दों पर बहस रही हो, सरकार के खिलाफ जाना हो, सरकार के मंत्रियों का सरकार के पक्ष में अपनी बातों को रखना हो। ये वो दिन होने जा रहा है जो इतिहास में दर्ज हो चुका है। लेकिन ऐसे में ये अपेक्षा सबसे की जा रही है कि सब इस क्षण का अच्छे से इस्तेमाल करें, अपने सारे अनुभवों को इसके सामने रखें। ज्यादातर सांसदों से जो हमारी बात हुई है उनका कहना यह है कि जो उनका इतिहास रहा है उनके बीच में अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सरकार और विपक्ष ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है आज के दिन। आज सांसद, जो सांसद है वो अपनी बात को, अपने दिल में रखी बातों को सामने रखना चाहता है, क्या अनुभव उनके रहे हैं उसको रखना चाहेगा। ये वो दिन होने जा रहा है जब ऐतिहासिक पलों को इस संसद ने देखा है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का वो ऐतिहासिक भाषण हो, सुषमा स्वराज का हो, प्रमोद महाजन का हो। ऐसे में ही प्रधानमंत्री मोदी का भी ये अंतिम भाषण इस पुरानी संसद में इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। इसी क्षण का मुझे लगता है कि हर वो सांसद, चाहे वो वरिष्ठ रहे हों, 8 बार के सांसद हों या पहली बार के सांसद हों, वो इस पल का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने जिस तरह से अपने पूरे कार्यकाल को चलाया है, बीते 4 सालों में उन्होंने ये करके दिखाया है कि वो अंतिम पंक्ति में खड़े सांसद सदस्य जो अंतिम छोर पे बैठे रहते हैं उनको सबसे पहले मौका दिया है। रात को देर रात तक संसद की बैठक रही है। एक सांसद ने इस सत्र में बोला है, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति अपना धन्यवाद प्रस्ताव दिया है कि उन्होंने, ये पहला मौका है जब उन्हें बोलने का मौका दिया जा रहा है। ऐसे ही कई सारे पल इस संसद के ऐतिहासिक बिल्डिंग ने देखे हैं। इसी में कई सांसदों से बात हुई, जो लोग कहना था कि एक यादगार पल, एक ऐतिहासिक पल जिसके हम सब तो गवाह बनेंगे ही। हर सांसद के लिए ये पल खास होने वाला है, हर देशवासी के लिए पल खास होने वाला है। आपके पास हम सुरेंद्र थोड़ी देर में लौटेंगे। हमारे साथ प्रहलाद सिंह पटेल जी जुड़ गए हैं, जो कि खाद्य प्रसंस्करण और जल शक्ति राज्य मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रहलाद पटेल जी, शुक्रिया संसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। प्रहलाद जी, जैसा हम कह रहे हैं कि अपने आप में जो आज से शुरू हो रहा विशेष सत्र है वो अपने आप में खास है, और आज का दिन भी अपने आप में बेहद ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण। जो संसद का मौजूदा भवन है वहां पर कार्यवाही का आखिरी दिन, आप इस पल को कैसे देख रहे हैं? जी प्रहलाद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एकदम ठीक है प्रहलाद जी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो हमारे साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जुड़े हुए हैं। लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। तो प्रीति, हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि आज का जो दिन है वो बेहद ऐतिहासिक है। जो पल आज के होने वाले हैं वो बेहद खास हैं, क्योंकि आज एक इतिहास रचा जाना है। क्योंकि पुरानी संसद भवन में आज संभवतः आखिरी दिन है, क्योंकि कल जो है वो 19 सितंबर को पुरानी संसद भवन से नई संसद भवन में शिफ्ट करना है। तो आज के दिन को हर कोई, चाहे वो हम भी क्यों ना हो, सांसद हैं, मंत्री हैं, वो आज के दिन को जी लेना चाहते हैं अपनी उन पुरानी यादों के साथ जो उन्होंने उस संसद भवन में जी हैं, उन लर्निंग के साथ जो उन्होंने मौजूदा संसद भवन में सीखी हैं। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, अभी कनेक्टेड हैं हमसे, तो आपसे सवाल यही है कि आज के दिन को आप कैसे महसूस कर रहे हैं, इन पलों को, और कैसे जीना चाहेंगे?
आप तक आवाज आ रही है सर? अमृता, सुरेंद्र के पास चलते हैं, तब तक हम कोशिश करेंगे कि प्रहलाद जी से हमारी बात हो पाए दोबारा। सुरेंद्र, जैसा आपने जानकारी दी, जाहिर तौर पर अपने आप में ऐतिहासिक क्षण, और कहीं ना कहीं क्षण पर नजर हर सांसद की ही नहीं, हर पार्टी की ही नहीं, हर देशवासी की ही नहीं, बल्कि मैं कहूंगी दुनिया भर की नजरें आज रहेंगी, क्योंकि जो हमारा लोकतंत्र है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम कोशिश करेंगे कि सुरेंद्र से हम बातचीत करें और इसके बारे में और ज्यादा अपडेट भी लें कि फिलहाल क्या हलचल है। जो शुरू हो गई है, 11 बजे से कार्रवाई शुरू होनी है, उसके पहले जो तमाम सरगर्मियां हैं वो संसद भवन परिसर में होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन 18 से 22 सितंबर यानी 5 दिन का ये जो विशेष सत्र है, उससे पहले 17 सितंबर को संसद के नए भवन के गज द्वार पर राष्ट्र ध्वज फहराया गया और ये संसद की नई इमारत में पहला और औपचारिक ध्वजारोहण था। बिल्कुल, इससे पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के संसदीय ड्यूटी ग्रुप ने उपराष्ट्रपति धनखड़ को और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। संसद के नए भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ की विशाल अनुकृति लगाई गई है। कांस्य धातु से निर्मित इस अनुकृति का अनावरण 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस स्तंभ की चौड़ाई लगभग 11 से 14 फीट और ऊंचाई 20 फीट है और इसका वजन 9,500 किलोग्राम है। यह सारनाथ के अशोक स्तंभ की अनुकृति है, जिसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। मूल अशोक स्तंभ की भांति ही संसद भवन में स्थित अशोक स्तंभ में 4 शेर हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। इस प्रतीक में सिर्फ 3 सिंह ही दिखाई देते हैं और चौथा हमेशा छिपा रहता है। और आइए अब प्रीति अपने दर्शकों को संसद के बारे में कुछ अहम जानकारी देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। उठा हुआ कदम, परंपरा जमा हुआ पैर, इसके पीछे है एक सूक्ष्म विचार। अगला पैर तभी उठ सकता है जब पिछला पैर जमा हो। उस जमे पैर का आधार लेकर अगला पैर कुछ रचने गढ़ने की ओर बढ़ा हो। परंपरा और आधुनिकता हैं एक दूसरे के पूरक। एक समेटे है शताब्दियों का संघर्ष और अनुभव, तो दूसरा आने वाले वर्षों की आशाओं और चुनौतियों का सामना करने को तत्पर। बिना रुके, बिना थके, तमाम प्रतिकूल हालातों के बीच जीवन की गति से कदमताल करना ही है भारत की संस्कृति की पहचान अनवरत। ये भाव नहीं है बस एक भाव निरपेक्ष, इसमें है भविष्य की आकांक्षाओं का निवास। दो ऐतिहासिक इमारतों का है जो मिलन स्थान, वो है आने वाली शताब्दियों तक भारत के विकास क्रम का प्रस्थान। विजय चौक से आने वाला रास्ता अब एक मोड़ पर आकर रुकेगा, जहां बाईं ओर है सीना ताने खड़ा इतिहास, तो दाईं तरफ नए भारत के भविष्य का आमंत्रण। बिल्कुल, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसमें नए भविष्य का आमंत्रण सभी को है। कल से संसद के नए भवन में कार्रवाई की शुरुआत होगी और आज जो मौजूदा संसद भवन है उसमें कार्रवाई का एक तरह से ये अंतिम दिन होगा। आज से ही विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है। आइए एक बार आपको ये बता देते हैं कि 18 से 22 सितंबर तक जो संसद का विशेष सत्र है उसके एजेंडे में क्या कुछ खास रहने वाला है।
संसद के 18 सितंबर से शुरू होने वाले 5 दिन के विशेष सत्र के दौरान संविधान सभा से लेकर आज तक संसद की 75 वर्षों की यात्रा, उपलब्धियों, अनुभवों, स्मृतियों और सीख पर चर्चा होगी। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक बाकी कार्यवाही से अलग सत्र के पहले दिन 18 सितंबर को दोनों सदनों में संसद के 75 साल के सफर पर चर्चा की जाएगी। इसके तहत संविधान सभा से लेकर संसद की उपलब्धियों, अनुभवों और यादों की चर्चा की जाएगी। राज्यसभा में संसद के विशेष सत्र के दौरान 3 बिल पर चर्चा और उन्हें पारित कराने की कोशिश होगी। राज्यसभा में जिन विधेयकों पर चर्चा होगी उन बिलों में मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवाओं और कार्यकाल से संबंधित विधेयक के अलावा पोस्ट ऑफिस बिल 2023 और निरसन एवं संशोधन विधेयक 2023 शामिल हैं। वहीं लोकसभा में एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023 पेश किए जाएंगे। ये दोनों बिल मानसून सत्र के दौरान 3 अगस्त को राज्यसभा से पास हो चुके हैं। संसद के इस विशेष सत्र में शून्यकाल और प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं होगी। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किए हैं ताकि सभी सांसद 18 से 22 सितंबर के 5 दिनों के बीच संसद के दोनों सदनों में मौजूद रहें। नई संसद का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को उद्घाटन किया था, लेकिन मानसून सत्र संसद की पुरानी इमारत में ही हुआ था। नई संसद को 970 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और संसद भवन परिसर से सुरेंद्र कुमार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, हम बार बार ये चर्चा तो कर ही रहे हैं कि आज का दिन ऐतिहासिक है कई मायनों में और हम सभी इसके गवाह बनेंगे, लेकिन ये जो 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है, एजेंडे में कई अहम बिल भी शामिल हैं। 8 विधेयकों को विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। किस तरह की चर्चा होने की संभावना है और विपक्ष का इसे लेकर अभी तक किस तरह का रिएक्शन आया है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ऑल पार्टी मीटिंग में भी जिस तरह से विपक्ष ने अपने एजेंडे को रखा है, सरकार ने बात करी है। ऑल पार्टी मीटिंग अब तक की सबसे बड़ी मीटिंग रही है। अब तक के जितनी ऑल पार्टी मीटिंग्स पहले सत्रों में भी हुई हैं, इस बार की जो ऑल पार्टी मीटिंग थी करीब 1.5 घंटा चली है। इसका मतलब सहमति असहमति पे खूब चर्चा हुई है और कोई भी नहीं चाहता कि ये जो अंतिम दिन और अंतिम पूरा सेशन है वो खराब हो। सरकार, लेकिन एक चीज है, कांग्रेस चाह रही है कि किस तरह से वो महिला विधेयक वाले एंगल को भुना सके, क्योंकि जहां तक चर्चा है, बातें सुनी जा रही है कि सरकार महिला आरक्षण को लेके काफी गंभीर है। ऐसे में कांग्रेस ने इस महिला बिल के विधेयक को कई बार चर्चा में ला के ये दिखाने की कोशिश की है कि कांग्रेस इसका श्रेय ले सकती है। इसी तरीके से और भी कई मुद्दे हैं जिन पे इस सत्र के दौरान चर्चा होगी, लेकिन सबसे ज्यादा अहम ये है जो एजेंडा दिया गया है उस एजेंडे से हटकर क्या सप्लीमेंट्री बिजनेस के जरिए सरकार कुछ और लाना चाह रही है या लाएगी। ऐसे में सबसे ज्यादा निगाहें जो देश में चर्चा हो रही है कि ये कोई भी आम सत्र, अगर आप इतिहास को दोहरा के देखें तो वो किसी नॉर्मल बिल पास होने तक के लिए सीमित नहीं रहा है। ऐसे में इस सत्र से भी ये अपेक्षा की जानी चाहिए कि ये सत्र कुछ नया दे के जाएगा, कुछ नया इतिहास रच के जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार जिस तरह से चल रही है, राष्ट्र हित में काम कर रही है, कुछ ना कुछ तो ऐतिहासिक होने जा रहा है, इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। इसी तरह से जो केंद्रीय कक्ष की बात करें, केंद्रीय कक्ष में कल उसके बाद एक फोटो सेशन होना है सबका। अमूमन जो फोटो सेशन होता है सत्र के दौरान, या तो सत्र की शुरुआत में होता है या अंतिम में होता है। ये फोटो सेशन भी चूंकि इस दौरान हो नहीं पाया था, तो ये इस बार अपॉर्चुनिटी जो है फोटो ऑप की वो इस बार बीच में ही होगी। अब ये कहना मुश्किल है कि कल जो फोटो ऑप है उसके बाद क्या केंद्रीय कक्ष में सभी सांसद, पूर्व सांसद या पूर्व मंत्री रहे हैं जो लोग, वो भी इसमें आमंत्रित है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी इसमें शामिल हो रहे हैं। ऐसे करीब वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। क्या संसद का जो ये केंद्रीय कक्ष है ये गवाह बनने जा रहा है कि सब अपने अनुभव को साझा करेंगे? क्योंकि इस बारे में अभी जानकारी हमारे पास है नहीं। बिल तक की जानकारी है, जो एजेंडे अभी सरकार ने रखा है कि 8 बिलों पे चर्चा, और जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बिल रखे गए हैं और लंबित हैं उनको भी लाके सरकार ला सकती है। सबसे अहम जो होने जा रहा है वो मास्टर स्ट्रोक होगा सप्लीमेंट्री बिजनेस के जरिए ऐसे विधेयक को सरकार के समक्ष लाना, चर्चा के लिए स्पीकर और सभापति की अनुमति के बाद
जो चर्चा का विषय बनेगा, क्योंकि अभी तक सब लोग सिर्फ कयास लगा रहे हैं कि क्या हो सकता है, कौन सी बातें होंगी। इतिहास दोहराया जाएगा या नया इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि अब तक का जो इतिहास रहा है उसमें आप बात करें 1962 की जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, उस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सत्र को आयोजित किया था, तो उस सत्र के दौरान चर्चा हुई थी। इसी तरह से B.R. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए भी संयुक्त सत्र की चर्चा हुई थी। GST ऐतिहासिक, इसको कोई बताने की जरूरत नहीं, सुबह से इस हमारे कार्यक्रमों में चर्चा भी हो रही है। तो अब जो सेशन है, ये जो सत्र है, ये यूं ही गुजर जाएगा, चर्चा परिचर्चा बिल पास होने तक रह जाएगा, या फिर इसका कोई एजेंडा है? सरकार इस बिल को पास करके रहेगी, मतलब कौन से ऐसे एजेंडे हैं जिनको वो लाना चाह रही है? सबसे बड़ी बात है जो आज का दिन है, आज का तारीख है 18 सितंबर, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी, क्योंकि अब जो इसमें मौजूद सांसद रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, वो एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे। उनकी सिर्फ यादें इस सदन से जुड़ी रह जाएंगी। आने वाले लोग इस कक्ष का घूमने के लिए आएंगे, जिस तरह से सेंट्रल हॉल घूमने के लिए आते हैं, तो एक ये म्यूजियम के तौर पे मुझे लगता है कि इसको तब्दील किया जाएगा। अब जो सांसद नई इमारत में जाएंगे 19 तारीख को, कल गणेश चतुर्थी है, ये एक ऐसा दिन है जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने चुना है, जिसके जरिए सारे नए कार्यक्रम की शुरुआत वहां पे होगी। लेकिन जो अंतिम दिन आज होने जा रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा, क्या हंसी ठिठोली की बातें निकल के आएंगी, क्या गंभीर बातें कुछ लोग रखेंगे, कुछ कटाक्ष भी इसमें सामने आने को तैयार हैं। सरकार अपनी उपलब्धता को और अपनी उपलब्धियों को जिस तरह से रखेगी सरकार लोगों के समक्ष, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि घूम फिर के ये सत्र और ये जो अंतिम चीज है, दिन है, ये घूम फिर के सांसदों को समर्पित होगा, क्योंकि सरकार जाहिर तौर पर ये पल जो है सुरेंद्र, वो भावुक भी होगा अपने आप में, क्योंकि जाहिर तौर पर जैसा आप भी बता रहे हैं, तमाम जब अनुभव साझा किए जाएंगे, पूरे सफर की जब बात होगी, तो ये पल अपने आप में भावुक भी होगा। सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। इस समय हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्याम सहाय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी, जैसा सुरेंद्र भी अभी बता रहे थे कि देखना होगा कि इस विशेष सत्र में इतिहास को ही दोहराया जाएगा, इससे पहले जो विशेष सत्र रहे हैं उसी तरह, या फिर एक नया इतिहास लिखा जाएगा। क्या कहें इसके बारे में? बने रहिए। अभी क्या है, काट दिया क्या? श्याम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? श्याम जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी, अभी सुरेंद्र भी बात कर रहे थे कि इस बात पर सभी की नजरें हैं कि इस विशेष सत्र के दौरान पिछले ही विशेष सत्रों की तरह जो इतिहास रहा है चर्चा को लेकर, वही हम आगे भी होता देखेंगे, या फिर एक नया इतिहास लिखा जाएगा। तमाम कयास भी हैं, सरकार की अपनी तरफ से भी तमाम तैयारियां होंगी, विपक्ष की भी अपनी रणनीति है, ऐसे में क्या संभावना है? बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे श्याम सहाय से बात करने की। फिलहाल आपको बता दें कि जो पहले दिन चर्चा है, 75 सालों का सफर है, हमारे जो संसदीय सफर है उस पर पहले दिन चर्चा होनी है। 18 से 22 सितंबर तक ये सत्र चल रहा है, जिसके तमाम एजेंडे पर, तमाम रणनीति पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। एजेंडे में 75 साल की यात्रा पर चर्चा के साथ ही तमाम विधायी कामकाज भी है, जो इन 5 दिन की कार्यसूची में शामिल रह सकता है। और 5 दिन के संसद के विशेष सत्र के लिए कुल 8 बिल हैं जो लिस्टेड हैं। पुराने संसद भवन में आज सत्र की शुरुआत होनी है और अगले दिन यानी 19 सितंबर को संसद के मौजूदा भवन में फोटो सेशन होगा और सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में एक समारोह होगा। उसके बाद हम जो संसद का नया भवन है उसमें प्रवेश करेंगे। आइए एक बार जो एजेंडा है, विधायी कामकाज है खास तौर से, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। संविधान में विशेष सत्र का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन आमतौर पर अहम विधायी और राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ी स्थितियों पर सरकार को राष्ट्रपति के आदेश पर संसद का सत्र बुलाने का अधिकार है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और दूसरी ऐतिहासिक घटनाओं का जश्न मनाने के लिए विशेष सत्र बुलाने की परंपरा रही है। कई बार महत्वपूर्ण बिल को पारित करने के लिए भी विशेष सत्र होता है। इसमें चर्चा के साथ होने वाले विशेष सत्र और बिना किसी बहस के होने वाले मध्य रात्रि सत्र शामिल रहे हैं।
साल 2017 में जीएसटी रोल आउट के मामले में ऐसा हुआ था। A unified tax system in the country. This historic moment is the culmination of 14-year-long journey which began in December 2002 when the Calcutta Task Force on Indirect Taxes suggested a comprehensive goods and service tax based on the value-added tax principle. The proposal to introduce the GST was first mooted in the budget speech for the financial year 2006-07. Since the proposal involved restructuring and reform of not only the indirect taxes levied by the centre but also the states, the responsibility of preparing a design and plan of action for the implementation of GST was assigned to the empowered committee of state finance ministers which had been formed earlier for the implementation of the value-added tax. देश में संसद का विशेष सत्र अब तक कई बार बुलाया जा चुका है। 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय संसद का पहला सत्र ब्रिटिश अधिकारियों से भारतीय लोगों को सत्ता सौंपने के साक्षी के रूप में आयोजित किया गया था। ये उपनिवेशवाद के बाद देश की स्वतंत्र संप्रभु यात्रा की शुरुआत थी। Never lost sight of that quest or forgotten the ideals which gave her strength. We end today a period of ill fortune and India discovers herself again. The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity to the greater triumphs and achievements that await us. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? 8 और 9 नवंबर 1962 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत सरकार ने विशेष सत्र बुलाया था, जिसका एजेंडा भारत चीन युद्ध की स्थिति पर चर्चा करना था। युद्ध के दौरान ही ये विशेष बैठक हुई थी। 14 और 15 अगस्त 1972 को तत्कालीन केंद्र सरकार ने भारत की स्वतंत्रता के 25 वर्ष पूरे होने के जश्न के रूप में विशेष सत्र आयोजित किया था। 9 अगस्त 1992 को संसद का मध्यरात्रि सत्र आयोजित किया गया। ये सत्र भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए किया गया। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को अपने करो या मरो भाषण के साथ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। 14 और 15 अगस्त 1997 में स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मध्यरात्रि पर सत्र आयोजित किया गया। इसके बाद 26 अगस्त से 1 सितंबर तक विशेष सत्र में स्वतंत्रता के 50 वर्षों की विकास यात्रा पर चर्चा हुई। 26 और 27 नवंबर 2015 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 2 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया, जिसका विषय संविधान के प्रति अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता पर चर्चा करना था। 30 जून 2017 को जीएसटी लागू करने के लिए संसद के सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की आधी रात में बैठक हुई, जिसमें सरकार ने जीएसटी लागू कर दिया। जीएसटी न्यू इंडिया की एक टैक्स व्यवस्था है। जीएसटी डिजिटल भारत की टैक्स व्यवस्था है। जीएसटी सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, जीएसटी वे ऑफ डूइंग बिजनेस की भी एक दिशा दे रहा है। जीएसटी सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं है, लेकिन वो आर्थिक रिफॉर्म का भी एक अहम कदम है। जीएसटी आर्थिक रिफॉर्म से भी आगे एक सामाजिक रिफॉर्म का भी एक नया तबका, जो एक ईमानदारी के उत्सव की दिशा में ले जाने वाला ये बन रहा है। कानून की भाषा में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन जीएसटी से जो लाभ मिलने वाले हैं, और इसलिए मैं ये कहूंगा कि कानून भले कहता हो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स
लेकिन हकीकत में ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। संसद के सत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 85 में प्रावधान किया गया है। भारत के राष्ट्रपति को सरकार की सलाह पर देश की संसद में विशेष सत्र बुलाने की शक्तियां दी गई हैं। संसद के किसी सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास है। इस पर निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति की ओर से लिया जाता है, जिसे राष्ट्रपति की ओर से औपचारिक रूप दिया जाता है। हालांकि भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है, लेकिन संविधान में ये कहा गया है कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसलिए आमतौर पर संसद में 3 बार सेशन बुलाए जाने की परंपरा है। साल के शुरू में बजट सत्र जनवरी के अंत में शुरू होकर मार्च के पहले सप्ताह तक चलता है। मॉनसून सत्र जुलाई में शुरू होकर अगस्त तक चलता है। शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक आयोजित होता है। हालांकि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या राज्यों से जुड़े किसी संवैधानिक प्रस्ताव पर भी संसद का सत्र बुलाया जा सकता है। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व राज्यसभा सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। विनय जी, संसद का विशेष सत्र जो कि आज से शुरू हो रहा है 22 सितंबर तक चलेगा, कई मायनों में ऐतिहासिक है, हम जानते हैं। हालांकि विशेष सत्र कई बार पहले भी बुलाए जा चुके हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, आपके अनुभवों के आधार पर भी इस बार का जो विशेष सत्र है वो पिछले सत्रों से किन मायनों में अलग होगा, किन मायनों में खास होगा और कितना भावुक होगा सभी के लिए? देखिए, विशेष सत्रों का एक विशेष प्रयोजन तो होता ही है जी, और सरकार का जो सामान्य कार्य होता है तो उस संदर्भ में कुछ विधायी काम भी होगा, कुछ बिल्स भी आएंगे, ये तो सब स्वाभाविक भी है। मगर दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि 18 सितंबर 1959 को हमारी जो पूरा हमारा संविधान बनाने वाली समिति थी, तो उस संविधान समिति में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक प्रस्ताव रखा था, जिसके तहत इंडिया दैट इज भारत इस तरीके से देश का नाम तय हुआ था। तो ये एक ऐतिहासिक अवसर है कि जिसमें हमने जो उपनिवेशकालीन मानसिकता थी उससे बाहर आकर हमारी जो अपनी पहचान है उस पहचान की तरफ बढ़ने का एक सार्थक प्रयास किया, जो सर्वसम्मति से एक दृष्टि से स्थापित भी हो गया। बिल्कुल। विनय जी, जब हम संसद के मौजूदा भवन की बात करते हैं तो उसका इतिहास 75 साल से भी पहले कहीं ना कहीं 1921 से शुरू हुआ है। एक सांसद के तौर पर आप सांसद भी रहे हैं, थोड़ा सा मैं अनुभवों को समझना चाहूंगी। जैसा अभी अमृता ने भी कहा कि अपने आप में ये एक इमोशनल मोमेंट होगा, भावुक पल होगा, तमाम नॉस्टैल्जिया है जो जुड़ा होगा, और सभी अपने अनुभव हैं वो पेन डाउन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको बयां कर रहे हैं। ऐसे में जो पूरा माहौल होगा वो हम जानते हैं पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हम चर्चा में भी देखेंगे, इस विशेष सत्र में भी देखेंगे। एक सांसद के तौर पर जो अनुभव रहा है और कितना इमोशनल, कितना नॉस्टैल्जिक मोमेंट? नहीं, निश्चित रूप में पुराने संसद भवन का अपना एक महत्व है, एक चार्म है, एक गरिमा है, और इतिहास की बहुत सारी घटनाओं से ये प्रत्यक्षदर्शी रहा है भवन। चाहे स्वाधीनता के पहले की बात हो, चाहे स्वाधीनता के बाद की बात हो, कई हमारे क्रांतिकारी जो भी स्वाधीनता सेनानी थे उन्होंने भी इस सदन से जुड़े हुए कुछ काम किए हैं एक दृष्टि से स्वाधीनता संग्राम के अंदर। और उसके बाद भी जवाहरलाल नेहरू जी का जो प्रमुख भाषण था पहला ट्राइस्ट विद डेस्टिनी का, वो यहीं पर हुआ था। और उसके बाद भी केवल प्रधानमंत्री नहीं मगर बहुत सारे हमारे विपक्ष के नेताओं ने भी बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दों की चर्चा सदन के अंदर, सदन के बाहर मध्यवर्ती सभागार या सेंट्रल हॉल में की है। और उस दृष्टि से इस सदन के साथ लाखों भारतीयों की भावनाओं का एक जुड़ाव है, और सदन की विशिष्ट रचना जो है, उसकी गरिमा जो है, उसको देखकर ही एक बहुत मन में गर्व और अभिमान की भावना निर्माण होती है उस जिस शैली में ये बनाया गया है उस शैली के कारण। और इसलिए इसको अभी पीछे छोड़कर इसको एक इतिहास का हिस्सा बनाकर नए सदन में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में जनतंत्र की परंपरा जो नित्य नूतन चिर पुरातन है
उसकी नूतनता का भी अवसर है और पुरातनता के साथ रिश्ता भी बरकरार है। बिल्कुल। विनय सहस्त्रबुद्धे जी, आज की बात करें, विषय सत्र के पहले दिन की बात करें तो 75 वर्षों का जो पूरी गौरव गाथा है उस पर एक विशेष जो चर्चा है वो होने वाली है। इसको लेकर आपको क्या लगता है, आज की जो चर्चा है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी और किस तरह का मैसेज जो है वो आज पूरे देश के सामने जाएगा? देश के सामने तो एक बहुत अच्छा हार्मनी वाला, एकजुटता वाला, सहमति वाला मैसेज ही जाना चाहिए। मगर मुझे मन में एक आशंका है, एक डर है कि हमारे विपक्ष के मित्र इस प्रसंग की गंभीरता को और गरिमा को न समझते हुए अगर इसको भी न चलने देने की भूमिका लेते हैं और किसी न किसी विषय पर संसद की कार्रवाई में बाधा डालते हैं तो इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष रचनात्मक तरीके से इस पूरे कार्य में, सदन की कार्रवाई में सहभागी होगा और बहुत अच्छी तरीके से जो भी विषय आएंगे, जैसे कि मुख्य विषय तो 75 साल की यात्रा का है, संविधान की यात्रा का, जो एक दृष्टि से आज का दिन उसी कारण इतिहास में महत्वपूर्ण बनता है, तो उसको और उसकी गरिमा को बरकरार रखते हुए हमारे सारे मित्रों ने, मुख्य रूप में विपक्ष के मित्रों ने इसमें सहभाग लेना चाहिए। मैं केवल एक उम्मीद ही जता सकता हूँ। विनय जी, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं, जैसा आप उम्मीद कर रहे हैं, रचनात्मक चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो और जो अच्छे अनुभव हैं, जो कहीं ना कहीं खट्टी यादें भी हैं, उन पर भी एक अच्छी चर्चा, संवाद होता हम इस सत्र से देखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, संसद टीवी से बातचीत के लिए। और आपको बता दें, कुछ ही पलों में 11 बजे से जो संसद की कार्रवाई है, विशेष सत्र की कार्रवाई, वो शुरू होने वाली है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ विशेष सत्र में भाग लेने के लिए संसद भवन के लिए निकल चुके हैं। बिल्कुल सीधी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, विशेष सत्र जिसका आज आयोजन होने वाला है, पहला दिन, और उसमें कुछ ही पलों पहले के लिए ये तस्वीरें हैं जब राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, जगदीप धनखड़, वो अपने निवास से संसद भवन के लिए निकल चुके हैं विशेष सत्र में भाग लेने के लिए। राज्यसभा की कार्रवाई जिसका संचालन सभापति जगदीप धनखड़ करेंगे। बिल्कुल, तो प्रीति, कुछ ही पलों का इंतजार है। 11 बजे एक विशेष सत्र का आगाज और उसका पहला दिन आज, जब होनी है एक ऐतिहासिक चर्चा, पूरे देश की निगाहें, और जैसा कि प्रीति आपने भी कहा कि न सिर्फ देश, पूरी दुनिया की निगाहें हैं इस विशेष सत्र के पहले दिन की इस ऐतिहासिक चर्चा पर। हम सभी उसके साक्षी बनेंगे। आप देखते रहिए संसद टीवी। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
स्वतंत्रता आंदोलन की नायिका मातंगिनी हाजरा, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि देश के लिए मर मिटने की कोई उम्र नहीं होती। वर्ष 1932 में अपनी झोपड़ी के बाहर से निकलने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन के जुलूस का शंखनाद से स्वागत करने वाली मातंगिनी 62 वर्ष की उम्र में आजादी के आंदोलन से जुड़ी। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामलुक में इसकी कमान मातंगिनी हाजरा ने संभाली। मातंगिनी ने तामलुक में एक बड़ी रैली निकालने का निश्चय किया और 29 सितंबर को 6000 लोगों के जुलूस के साथ मातंगिनी हाजरा तामलुक थाने की ओर चल पड़ी। ब्रिटिश प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी, लेकिन मातंगिनी हाथ में तिरंगा लिए वंदे मातरम के उद्घोष के साथ बढ़ने लगी। अचानक एक गोली मातंगिनी के दाएं हाथ पर आ लगी। घायल मातंगिनी दूसरे हाथ में तिरंगा लिए फिर आगे बढ़ने लगी। गोलियां चलनी बंद नहीं हुई और लगातार तीसरी गोली 72 वर्ष की मातंगिनी हाजरा के माथे पर जा लगी। आखिरी सांस तक हाथ में तिरंगा और जुबां पर वंदे मातरम। यही थी मातंगिनी हाजरा। अद्भुत साहस, उत्साह और आजादी पाने के ललक से युवाओं को भी पीछे छोड़ने वाली मातंगिनी हाजरा पूरे देश के लिए एक मिसाल है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद में आज। मैं हूं प्रीति सिंह और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अमृता। आज से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है और आज से ही हम आपके लिए संसद में आज खास बुलेटिन अपना लेकर आए हैं। जो विशेष सत्र है वो आज से शुरू होकर 22 सितंबर तक चलेगा और इससे पहले हमने कल देखा ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ। जो संसद का नया भवन है उसके गज द्वार पर उपराष्ट्रपति ने ध्वजारोहण किया। पहले दिन राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही हम 75 सालों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादों और सीख पर चर्चा होती देखेंगे। बिल्कुल, कई मायनों में ऐतिहासिक ये सत्र, क्योंकि 75 सालों की गौरव गाथा, उपलब्धियां, सीख पर चर्चा और उसके बाद कल पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की तरफ प्रस्थान और बहुत सारे अहम बिजनेस भी लिस्टेड हैं सत्र में। हमारे साथ एक खास मेहमान हमारे स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। राजेंद्र अग्रवाल सांसद हैं लोकसभा। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। और साथ ही संसद भवन परिसर से तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी, दो संवाददाता, सूरज मोहन झा जो कि लोकसभा की कार्रवाई पर जानकारी देंगे और कृति मिश्रा जो कि राज्यसभा से जुड़ा अपडेट हम तक पहुंचाएंगी। सबसे पहले सूरज, आपका रुख करते हैं और अब बस कुछ ही पलों का इंतजार रह गया है कार्यवाही शुरू होने पर। क्या अपडेट है और लेटेस्ट वहां से क्या खबरें आ रही हैं इस वक्त? बिल्कुल अमृता, सब जो मेहमान हैं हम उनसे चर्चा करेंगे, सूरज से भी अपडेट लेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। संसद में आज की हेडलाइंस। संसद के विशेष सत्र का आज पहला दिन। दोनों सदनों में संविधान सभा से अब तक के 75 वर्षों की संसदीय यात्रा पर होगी चर्चा। राज्यसभा में आज संविधान सभा से अब तक 75 वर्षों की संसदीय यात्रा पर चर्चा के साथ ही नवनियुक्त सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा लेंगे शपथ। लोकसभा में आज संविधान सभा से अब तक के 75 सालों की संसदीय यात्रा पर चर्चा के साथ ही सांसद गणेश सिंह विशेषाधिकार समिति का छठा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखेंगे। सबसे पहले एक नजर लोकसभा की कार्यसूची पर डालेंगे। आज संविधान सभा से अब तक 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, स्मृतियां और सीख पर चर्चा होगी। साथ ही सांसद गणेश सिंह विशेषाधिकार समिति का छठा प्रतिवेदन आज सभा के पटल पर रखेंगे। बिल्कुल, अगर राज्यसभा की कार्यसूची पर नजर डालें तो बहुत सारे जो बिजनेस हैं वो लिस्टेड हैं राज्यसभा में भी। और राज्यसभा की बात करें तो संविधान सभा में अब तक 75 वर्षों की जो संसदीय यात्रा रही है, उपलब्धियां रही हैं, अनुभव रही हैं, स्मृतियां और सीख रही है, उस पर चर्चा होगी।
साथ ही सांसद डॉक्टर दिनेश सिंह राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेंगे। इसके साथ ही उच्च सदन में राजीव अरोड़ा को उनके जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं दी जाएंगी। संसद में आज का जो एजेंडा है वो क्या रहेगा, खासतौर से विशेष सत्र अपने आप में कितना विशेष होगा, कितना खास होगा, किस तरह से सत्र ऐतिहासिक होने वाला है। जैसा अब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद भी हैं राजेंद्र अग्रवाल जी, जो कि बीजेपी के एमपी हैं लोकसभा से, साथ ही डॉक्टर अमर पटनायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बीजेडी एमपी हैं राज्यसभा से। आप दोनों मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत और शुक्रिया संसद टीवी के साथ चर्चा के लिए जुड़ने के लिए। राजेंद्र जी, शुरुआत आपसे करूंगी। विशेष सत्र का आयोजन जाहिर तौर पर विशेष मौका भी है, 75 साल आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जल्द ही 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने वाले हैं। तमाम अगर पहलू देखें तो विश्व में जिस तरह से भारत की धाक बढ़ रही है, वो 75 साल आजादी के पूरा होना, एक ये पड़ाव अपने आप में कितना, मैं कहूंगी, मुफीद मौका आप मान रहे हैं विशेष सत्र के आयोजन को लेकर? नहीं, मैं समझता हूं कि प्रत्येक दृष्टि से ये सत्र ऐतिहासिक है। और जब विशेष सत्र की घोषणा की गई तो मैं भी उनमें से एक हूं जिनको कुछ अनुमान नहीं था कि क्या इसका एजेंडा होगा। एजेंडा होगा, रूटीन एजेंडा होगा, कुछ बिल होंगे, कुछ चर्चाएं होंगी, लेकिन मैं समझता हूं कि इस अकेले इस प्रसंग के कारण से कि हम पुराना संसद भवन, जो वर्तमान में संसद भवन है अभी तो उसमें जो यात्रा हमने की है देश के लोकतंत्र की दृष्टि से, देश के विकास की दृष्टि से, वो अद्भुत है। संविधान सभा की सारी बैठकें वहां पर हुई, संविधान की रचना वहां पर हुई, देश की आजादी की घोषणा वहां पर हुई, और उसके बाद निरंतर, यानी वो पूरा ऐसा गौरवपूर्ण इतिहास है। कुछ अच्छे अनुभव रहे होंगे, कुछ खट्टे भी अनुभव रहे होंगे, लेकिन कुल मिलाकर के लोकतंत्र परिपक्व हुआ है और देश को विकास के पथ पर संसद के माध्यम से आगे बढ़ाया है। और जैसा आपने अभी कहा कि आज हम वैश्विक स्तर पर भी अपनी जो हमने पहचान बनाई है आर्थिक दृष्टि से या अन्य मुद्दों की दृष्टि से, उसमें संसद का बड़ा भारी योगदान है। तो उन सब की स्मृति आज होगी और अपने एक प्रिय भवन को संसद भवन के रूप में विदाई आज हम लोग देंगे तो भावुक क्षण भी होगा। तो बहुत सारी यादें उसके साथ जुड़ी हुई हैं और जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हैं जिन्होंने देश के संपूर्ण व्यवस्था को परिवर्तित किया। तो मैं समझता हूं कि इस पर आज खुलकर के चर्चा होगी, अच्छे ढंग से चर्चा होगी और मैं ये भी अपेक्षा करता हूं कि सकारात्मक चर्चा होगी। हम अपने वैल्यू सिस्टम को याद करेंगे, यदि कहीं पर कोई चूक हुई है तो वो भी हमको अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। तो मैं समझता हूं कि बहुत ऐतिहासिक दिन है और केवल इस ऐतिहासिक क्षण के लिए इस सत्र का बुलाना मैं उचित समझता हूं। बिल्कुल राजेंद्र अग्रवाल जी, इस जो यात्रा आप रही है उस पर भी बातचीत करेंगे आपसे। डॉक्टर अमर पटनायक सांसद राज्यसभा बीजेडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, ऑनलाइन जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका संसद टीवी में। नमस्कार जी। अमर जी, आज से जो विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है, कितना ऐतिहासिक आप इसको मानते हैं? और चूंकि आज का दिन इन मायनों में भी, क्योंकि 75 वर्षों की गौरव गाथा पर चर्चा, और चूंकि कल पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की ओर प्रस्थान करना है, तो सारी यादों को भी आज समेटना है, बहुत सारी सीख लेकर जाना है। किस तरह का अनुभव आपका रहा है और किस तरीके से आप इस दिन को आज आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, मेरा तो परम सौभाग्य है कि मैं पुराना संसद में आया फर्स्ट टाइम एमपी बनके, और अभी नया संसद को जाऊंगा अगेन फर्स्ट टाइम एमपी बनके। तो ये एक मेरे लिए पर्सनली बहुत मायना रखता है। दूसरा चीज ये है कि पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, उसका एक तो है सिंबॉलिक वैल्यू है कि डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ये पहचान, और वो पहचान बनाए रखता है। पुराना बिल्डिंग में जो हम थे तो वो ब्रिटिश शासन का दिया हुआ था, अभी एक नया बिल्डिंग को जा रहा है, न्यू इंडिया का पहचान। लेकिन दूसरा जो चीज है जो आज मुझे लगता है कि डिस्कशन होगी, वो है कि पार्लियामेंट का प्रोसीड्यूर्स जो है
पार्लियामेंट में जो डिस्कशंस हुए हैं, पार्लियामेंट में जितने सारे एक्ट्स पास हुए हैं, जितने लॉज पास हुए हैं, उसमें देश का प्रगति कैसे बढ़ा है, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, डेमोक्रेसी कैसे मजबूत हुआ है, उसके ऊपर मुझे लगता है कि चर्चा होगी। और ये पुराना संसद में होता था, नया में भी होना चाहिए। तो ये दो पहलू है इसमें। एक तो है बिल्डिंग का सिंबॉलिक वैल्यू, ए ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड इंडिया टू न्यू इंडिया, एंड दूसरा चीज है कि मुझे लगता है कि जो शानदार तरीके से नया भवन बनाया है, उसमें डिजिटली इनेबल्ड है, तो एमपीज को उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा डिस्कशंस, डिबेट को और उत्कृष्ट बनाने के लिए। और ये सारी चीजें जो है, लॉ मेकिंग है, डिबेट से, डिस्कशन से, उसके ऊपर मुझे लगता है कि उसका प्रभाव पड़ेगा और बेहतरीन होगा। बिल्कुल अमर पटनायक जी, हम आपके पास लौटेंगे। एक बार संसद भवन परिसर में मेरे सहयोगी सूरज मोहन झा जुड़े हैं, उनसे हम अपडेट लेते हैं। सूरज, अब कुछ ही पलों का वक्त है जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक होगी। थोड़ा सा बताइए इस समय क्या सरगर्मियां चल रही हैं? बिल्कुल प्रीति, अगर हम बात करें आज विशेष सत्र के पहले दिन की, जो कि संसद भवन के पुराने भवन में हो रहा है, तो एक अलग तरह का उत्साह हमें इस पूरे संसद भवन परिसर में मिल रहा है। चूंकि आज पहला दिन है, तो लोकसभा में नेता सदन और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर में ही अभी मीडिया को संबोधित करेंगे और वो उम्मीद करेंगे कि सत्र अच्छा चले। और चूंकि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा प्रीति बिजनेस में है कि 75 साल का जो सफर रहा है भारतीय संसदीय प्रणाली का, संसद का, जो संविधान सभा से लेकर 1952 में जब पहली लोकसभा बैठी, उससे लेकर अब तक 17वीं लोकसभा तक चल रहा है, तो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक लंबा सफर उसको तय किया गया है। हम देख रहे हैं कि तमाम दलों के सांसद इसमें आ रहे हैं और आज चर्चा की शुरुआत होगी। लोकसभा में मैं आप बताना चाहूंगा प्रीति, चर्चा की शुरुआत नेता सदन और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं इसकी, और काफी कुछ रोचक रहने वाला है, क्योंकि हम अगर देखें लोकसभा के लिहाज से, तो पहली लोकसभा में जब सफर शुरू हुआ तो स्वतंत्रता सेनानी और एक बड़े घराने के पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। और अब 17वीं लोकसभा में जब हम इस संसद भवन के पुराने भवन से नए भवन की तरफ जाने के लिए अग्रसर हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा विशेष सत्र पे हो रही है, तो देश के प्रधानमंत्री एक चाय वाले से आते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो संविधान सभा ने एक सपना देखा था कि जो समाज है वो ऊंचे से लेकर नीचे तक जाएगा, तो आज हम वो साकार होते हुए भी देख रहे हैं कि उच्च वर्ग से आज हम जो है वंचित और समाज के पिछड़े तबके के लोगों को समाज का, देश का प्रतिनिधित्व करते हुए देख रहे हैं। और ये सब मुमकिन हो रहा है तो संविधान की वजह से ये मुमकिन हो रहा है, तो इसी भारतीय संसद की वजह से। और भारतीय संसदीय लोकतंत्र कितना मजबूत है, इसके कई उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं। पूरी दुनिया में इसका उदाहरण दिया जाता है। और हमने तमाम तरह के 1952 से अगर हम बात करें संविधान को अंगीकार करने के बाद, तो कई तरह के महत्वपूर्ण कानून इस संसद ने देखे थे। उत्तराधिकार कानून की बात करें, हिंदू कोड बिल के तहत एक समाज सुधार की बात थी, आरक्षण लागू करके देश में अस्पृश्यता या जो 22.5% अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जिनको समाज में बहुत पीछे रखा गया था, उनको मुख्य धारा में लाने की बात थी। उससे लेकर आज हम कहां तक पहुंचे, तो आज हम उत्तराधिकारी कानून में महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार देने तक पहुंचे हैं। तो ये सब संभव हुआ है तो इसी संविधान की वजह से और भारतीय संसद की वजह से, जहां पर समाज के सभी लोग संभवतः इस पर चर्चा होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, चूंकि अमर पटनायक सांसद हैं राज्यसभा से, कुछ ही वक्त के बाद शायद हमारे साथ ना रहे, उनको कहीं जाना है। अमर जी, आपसे सवाल ये है कि आज जो चर्चा होने वाली है उसमें आप किन किन चीजों को विशेष तौर पे मानते हैं कि उठाया जाएगा, और जो अगले 4 दिन के और बिजनेस हैं, विपक्ष किस तरीके से कोऑपरेट करेगा, क्योंकि विशेष सत्र कहीं ना कहीं 75 सालों का एक उत्सव भी मनाने का दिन है, और पुरानी संसद से नई संसद भवन में जाना ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। अमर जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मुझे लगता है कि आज का दिन जो है वो तो अभी जो बात हो रहा था 75 ईयर्स 75 साल में पार्लियामेंट का फंक्शनिंग के ऊपर है, कैसा क्या क्या अचीवमेंट्स हुए हैं, क्या खामियां रही, और उसको फिर कैसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पार्लियामेंट ने सोसाइटी को रिस्पॉन्ड किया, कि कुछ जो प्रथा थे उसको एबॉलिश किया, सती प्रथा को एबॉलिश किया, वुमेन के बारे में हिंदू मैरिज बिल लाया,
सक्सेशन एक्ट लाया, ये सब बारे में जो अहम लेजिस्लेशन हिस्टोरिकली पहले हुआ है। आधार एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, प्रिवेसी लॉ अभी पास हुआ। तो मॉडर्न और पुराने वो जो लॉ एक्ट्स पास हुए हैं वो कैसे सोसाइटी को रिस्पॉन्ड करते हुए, देश का नीड को रिस्पॉन्ड करते हुए बनाए हैं, इसके बारे में चर्चा हो। कल के बाद, ये शिफ्ट होने के बाद जो बिल्स लिस्टेड हैं वो पुराने बिल्स हैं जो आइदर राज्यसभा में या लोकसभा में पेंडिंग है। लेकिन मुझे लगता है कि जो विपक्ष है उनका तो जो उनका एजेंडा है, जो न्यूज़पेपर्स में आया है, जिससे मुझे लगता है कि उनका जो एजेंडा है वो इस एजेंडा से डिफरेंट। तो ये हो भी सकता है, मुझे लगता है कि ये हो भी सकता है कि ये भी ये सेशन को डिसरप्ट करने के लिए कोशिश करेंगे और उनका मुद्दा उठाने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा सलाह ये रहेगा कि जितने ज्यादा डिबेट डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर होगी, तभी जाके पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंस लोगों में बढ़ेगा और बाकी ऑर्गन्स उसका पावर लेने की कोशिश नहीं करेंगे, जैसे कि जुडिशियरी हुआ या एग्जीक्यूटिव हुआ। तो डिस्ट्रप्शन कभी भी कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। डिस्कशन को प्राइमेसी देना चाहिए, ये मेरा ऑपोजिशन को सलाह। राजेंद्र जी, जाहिर तौर पर तमाम अहम पहलू होंगे जिन पर हम चर्चा होती देखेंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं हम, और लोकतंत्र के मायने में कई देशों को सीख देता हुआ आया है भारत, और लोकतंत्र का मंदिर हमारा संसद भवन। ऐसे में आप क्या मानते हैं कि जब दुनिया को सीख देने की बात होती है, उस दौरान हम चर्चा करेंगे अनुभवों की, यादों की, उपलब्धियों की और सीख की भी साथ में, जो हमारे इस प्रोसेस ने अब तक हमें दिए हैं। आपकी नजर में वो बड़े माइलस्टोन्स, बड़े मोमेंट्स क्या रहे हैं? देखिए, मैं पहली बार संसद में 2009 में आया और उससे पहले सुनता था, आता था देखने के लिए। मैं संसद भवन को आता था और उसको देखते ही ऐसा एक भाव आता था कि हाँ, कुछ देश के लिए, कुछ देश के जो सपने हैं उनको पूरा करने का स्थान है ये। और मैं समझता हूं कि प्रत्येक सांसद ने इस भवन के द्वार पर उस प्रकार के संकल्प लिए होंगे और संसद भवन के अंदर जाकर के, यदि वो अपर हाउस के हैं या वो लोकसभा के हैं, वहां पर उन सपनों को पूरा करने की दृष्टि से अपनी सहभागिता की होगी जी। तो जैसा अभी पटनायक जी भी कह रहे थे, बहुत लंबी यात्रा और बड़ी सुफल प्रदान करने वाली यात्रा है जी। मुझको जब मैं पहले दिन मैं प्रवेश किया मैंने, और थोड़ा सा मैंने संसद भवन के अंदर जैसे कहते फ्रीली में घूमा, तो मुझको 2-3 चीजें बड़ी मुझको प्रभावित की पहले दिन। एक तो सेंट्रल हॉल के जो द्वार पर जो लिखा है उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, तो हमारी जो पारंपरिक जो सोच है, यानी उसके संबंध में हमको संसद मार्गदर्शन देती है कि हमारे लिए कि छोटी चीजें विचार की नहीं। हमेशा जब भी हम कुछ भी करें, हम अपने देश के लिए तो करेंगे, समाज के लिए तो करेंगे, लेकिन हमारे ध्यान में विश्व उसका कल्याण भी रहेगा ये जी। या इसी प्रकार से जब मैं वो कमेटी रूम में ऊपर 62 में गया तो वहां लिखा हुआ है संगचद्दम संबद्धम संभो मनांसी जानताम। तो हमारा, मैं ये चीजें मुझे बड़े प्रभावित किया। और जब मैं लोकसभा के सदन चैम्बर के अंदर गया तो वहां जो स्पीकर साहब की कुर्सी के ऊपर लिखा है धर्म चक्र परिवर्तनाय, यानी जो संसद है ये देश के अंदर अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए है। धर्म चक्र का अर्थ यही होता है कि सुव्यवस्था बने, सब प्रकार की सीमाओं से, सब प्रकार के छोटेपन से ऊपर उठ करके हम समाज को धारण करने वाले, समाज को चलाने वाले विषयों पर निर्णय करें, उस ढंग से निर्णय करें। और मैं समझता हूं कि इसका बहुत ही प्रभावशाली ढंग से संसद के अंदर निर्वाह हुआ है और इसमें कोई शक नहीं। संसद का भवन ही लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर तो है ही, उसकी आकृति बड़ी प्रेरणादायक है तो एक ये भावुक क्षण भी होगा। हमारी आवश्यकताएं हैं, हमको नए भवन में जाना जरूरी था, नया भवन बनाना जरूरी था, वो हम सब उस पर कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है इस वक्त। लेकिन कुल मिलाकर के पुराने भवन के साथ जो एक भावनात्मक संबंध है वो भी, और जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो भी, इन सब की चर्चा होगी। बेशक हिंदुस्तान जो 1952 में था और हिंदुस्तान जो आज है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। इसमें संसद की बहुत बड़ी भूमिका है। आज हम यहाँ पहुंचे उसमें संसद का बहुत बड़ा बिल्कुल। अमर पटनायक जी, इससे पहले आप इजाजत लें, मैं आपका अनुभव भी समझना चाहूंगी। आपकी नजर में
वो क्या बड़े लेसन्स, लर्निंग, एक तरह से अचीवमेंट्स रहे हैं? आप किन पलों को याद करना चाहेंगे संसदीय इतिहास की जब हम बात करें तो? देखिए, मैं तो 4 साल से आया, तो मेरे ख्याल में काफी जो सबसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन मेरे टाइम पे मुझे लगता है कि देश को एक न्यू डायरेक्शन दिया है। एक तो है ट्रिपल तलाक बिल जो है, उस महिलाओं के राइट्स को वो इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन को उसको एस्टैब्लिश किया। मुझे लगता है कि ये बहुत सिग्निफिकेंट लेजिस्लेशन था। दूसरा है कि जो अभी हाल में हुआ अपना डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो पास हुआ, उसमें वो प्रिवेसी राइट सिटीजन को एक फंडामेंटल राइट की तरह दिया गया। मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है। उससे पहले इसके साथ लिंक जो है, वुमेन को एम्पावर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिस्कशन हुआ था, उसी सिलसिले में पहले हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, सती प्रथा को अबॉलिश करना, अपना चाइल्ड मैरिजेस को अबॉलिश करना, ये सब जो सिग्निफिकेंट लेजिस्लेशन हुए हैं महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, मुझे लगता है कि ये बहुत अहम अचीवमेंट है अपना संसद का। और इसका कल्मिनेशन होना चाहिए जो हमारा लीडर माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा के नवीन पटनायक बोलते आ रहे हैं, जो बारे में काफी चर्चा करते आ रहे हैं, सांसद में हम लोग उठाते रहते हैं कि इसका कल्मिनेशन होना चाहिए वुमेन रिजर्वेशन एक्ट लाके। तो फिर हमारा जो संसद का कंट्रीब्यूशन फॉर जेंडर इक्विटी जी और माफ कीजिएगा अमर पटनायक जी, आपको हम फिलहाल रोक रहे हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर में, हमने देखा है कि सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हैं, और आइए सुनते हैं उनका संबोधन। इस समय हम देख पा रहे हैं तमाम केंद्रीय मंत्री भी संसद भवन परिसर में मौजूद हैं, तमाम जो मीडिया है वो भी यहां मौजूद है। एक अपील प्रधानमंत्री की तरफ से, गुजारिश सत्र की शुरुआत से पहले हम हमेशा सुनते आए हैं, और ये सत्र जो अपने आप में खास है, एक विशेष सत्र है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। नमस्कार साथियों, मून मिशन की सफलता, चंद्रयान 3, हमारा तिरंगा फहरा रहा है। शिव शक्ति पॉइंट नई प्रेरणा का केंद्र बना है। तिरंगा पॉइंट हमें गर्व से भर रहा है। पूरे विश्व में जब इस प्रकार की उपलब्धि होती है तो उसको आधुनिकता से, विज्ञान से, टेक्नोलॉजी से जोड़ करके देखा जाता है। और जब ये सामर्थ्य विश्व के सामने आता है तो भारत के लिए अनेक संभावना, अनेक अवसर हमारे दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते हैं। G20 की अभूतपूर्व सफलता, 60 से अधिक स्थानों पर विश्व भर के नेताओं का स्वागत, मंथन और ट्रू स्पिरिट में फेडरल स्ट्रक्चर का एक जीवंत अनुभव, भारत की विविधता, भारत की विशेषता, G20 अपने आप में हमारी विविधता का सेलिब्रेशन बन गया। और G20 में भारत इस बात के लिए हमेशा गर्व करेगा कि ग्लोबल साउथ की हम आवाज बने। अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता और G20 में सर्वसम्मति से
डिक्लेरेशन, ये सारी बातें भारत के उज्जवल भविष्य के संकेत दे रही है। कल यशोभूमि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर राष्ट्र को समर्पित हुआ। कल विश्वकर्मा जयंती थी। देश के विश्वकर्मा समुदाय को जो परंपरागत पारिवारिक हुनर है, उसको ट्रेनिंग, आधुनिक टूल, आर्थिक प्रबंधन और नए सिरे से ये विश्वकर्मा सामर्थ्य भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में कैसे अपनी भूमिका अदा करे, ऐसे अनेक एक के बाद एक भारत के गौरव को बढ़ाने वाले, एक प्रकार से उत्सव का माहौल, उत्साह का माहौल, उमंग का माहौल और सारे देश में एक नया आत्मविश्वास हम सब अनुभव कर रहे हैं। उसी समय संसद का ये सत्र, इस पार्श्वभूमि में संसद का ये सत्र, ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि अब 75 साल की यात्रा हम नए मुकाम से आरंभ हो रही है। जिस मुकाम पर 75 साल की यात्रा की, वो अत्यंत प्रेरक पल, और अब नए स्थान पर उस यात्रा को आगे बढ़ाते समय नए संकल्प, नई ऊर्जा, नया विश्वास और समय सीमा में 2047 में इस देश को डेवलप कंट्री बना करके रहना है। इसके लिए आने वाले जितने भी निर्णय होने वाले हैं, वो इस नए संसद भवन में होने वाले हैं। और इसलिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण ये सत्र है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भर देते हैं, विश्वास से भर देते हैं। मैं छोटे सत्र को उस रूप में देखता हूं। मैं आशा करता हूं कि पुरानी बुराइयों को छोड़ करके उत्तम से उत्तम अच्छाइयों को साथ लेकर के हम नए सदन में प्रवेश करेंगे और नए सदन में अच्छाइयों की मूल्य वृद्धि करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये प्रण सभी सांसद हम लेकर के चले, इसका ये महत्वपूर्ण पल है। कल गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। गणेश जी विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। अब भारत की विकास यात्रा में कोई विघ्न नहीं रहेगा। निर्विघ्न रूप से
सारे सपने, सारे संकल्प भारत परिपूर्ण करेगा। और इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन ये नव प्रस्थान नए भारत के सारे सपनों को चरितार्थ करने वाला बनेगा। इसलिए भी ये सत्र छोटा है, लेकिन बहुत मूल्यवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। संसद भवन परिसर से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनका संबोधन, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सत्र छोटा है लेकिन कई मायनों में बहुत बड़ा है और इस सत्र को सार्थक चर्चा से हमें पूरी तरह से इसको सफल बनाना है। उन्होंने सभी पार्टियों से अपील की है, सभी सांसदों से अपील की है कि इस सत्र में उत्साह, उमंग और उल्लास के वातावरण में चर्चा करें, क्योंकि ये पल जो है वो जीने का है और एक ऐतिहासिक पल है। और हमारे साथ डॉक्टर अमर पटनायक भी जुड़े हुए हैं, सांसद है राज्यसभा से। उनसे एक सवाल ले लेते हैं। अमर जी, प्रधानमंत्री ने जो कहा कि भारत इस समय विश्व गुरु की भूमिका में है, G20 में हमने देखा कि भारत की अध्यक्षता में किस तरीके से सभी देश एक मंच पर आए और कंसेंसस बना। प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं ये इशारा करना चाह रहे थे कि वो सहमति, वो एकजुटता जब संसद चले तो दिखनी चाहिए सभी पार्टियों की ओर से भी, क्योंकि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था तो है ही और भारत तेजी से विकास कर रहा है और दुनिया के सामने एक रोल मॉडल की तरह इस समय विकसित हो रहा है। सर, आपसे गुजारिश है कि कृपया अपना वॉल्यूम जो है उसे अनम्यूट करें ताकि आपकी आवाज हम तक आ सके। नहीं, मैं कह रहा था कि ये सही है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो कह रहे थे कि G20 भारत को एक यूनिक पोजीशन में रखा है, जिसमें भारत अभी लोग देखते हैं कि वो ग्लोबल कंसेंसस ला सकता है। तो ये लेकिन डोमेस्टिक के क्षेत्र में भारत के अंदर ये बना के देश को और आगे बढ़ा ले जाएं, इकोनॉमिकली, सोशली, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जी जो कह रहे थे, मैं उससे सहमत हूं कि उसको करना है। तो उसमें लेकिन दोनों का रोल है, जो रूलिंग पार्टी है और जो ऑपोजिशन है, सबको लेके इसको करना पड़ेगा, क्योंकि ऑपोजिशन का भी जो डिसेंट है उसमें भी कई बार मुद्दा रहता है जो कि देश को दिशा दिखा सकता है। तो मेरे ख्याल में सबको मिलके, प्रधानमंत्री जी वही कह रहे थे, सबको मिलके हमें देश को आगे ले जाना है कि बाय 2047 और उससे पहले भी हम डेवलप्ड कंट्री बन जाए, इकोनॉमी बना रहे, इकोनॉमिक का प्रोग्रेस जो है वो अभी 6% 4-5 से बढ़ जाए। बिल्कुल, और आप भी अब कार्रवाई में हिस्सा लेंगे, उसके लिए आप निकल चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमर पटनायक जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो आपकी राय है, अनुभव है, उसे हमारे साथ साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री का आग्रह सभी दलों से 2047 तक हमारा लक्ष्य कि भारत को एक विकसित राष्ट्र यानी डेवलप्ड कंट्री हमें बनाना है, और इसे लेकर जो भी फैसले लिए जाएंगे, जो भी संवाद, जो भी चर्चा होगी, वो संसद के नए भवन से होगी। इसलिए ये चर्चा जितनी सकारात्मक, जितनी रचनात्मक हो, वो अपने आप में काफी बेहद महत्वपूर्ण भी रहेगी। सत्र छोटा है लेकिन समय के हिसाब से काफी मूल्यवान है। आपको बता दें कि कुछ ही पल पहले राज्यसभा के सभापति विशेष सत्र में भाग लेने के लिए संसद भवन परिसर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं कुछ पल पहले की हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, विशेष सत्र में भाग लेने के लिए संसद भवन परिसर पहुंच चुके हैं। अपने आप में काफी ऐतिहासिक और यादगार क्षण। संसद का जो मौजूदा भवन है, वहां राज्यसभा के सभापति अध्यक्ष के तौर पर संसद की कार्यवाही का संचालन करेंगे, राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करेंगे। और आज संसद के मौजूदा भवन में राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन, जिसका आज अंतिम दिन हो सकता है, कल से नए भवन की ओर प्रस्थान होगा और नए संदेश, नए आत्मविश्वास के साथ संसद के नए भवन में कार्रवाई की शुरुआत होगी। कुछ ही पलों पहले विशेष सत्र में भाग लेने के लिए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ संसद
चुके हैं। बिल्कुल। और प्रीति, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में राजेंद्र अग्रवाल जी मौजूद हैं, जो कि सांसद हैं बीजेपी लोकसभा से। सर, प्रधानमंत्री ने कहा कि अनेक संभावनाएं जो हैं और अनेक अवसर हमारे द्वार पर खड़े हैं और भारत ने ये सिद्ध किया है कि उसकी काबिलियत क्या है। पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना है। G20 एकदम ताजा उदाहरण है जिसमें हमने देखा। और सत्र के लिए प्रधानमंत्री की जो अपील है कि छोटा है लेकिन मूल्यवान है और कई मायनों में बहुत बड़ा है, ये क्या संदेश देता है? बड़ी स्पष्ट बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज भारत की क्षमता, भारत का जो विविधता है, भारत की जो सांस्कृतिक वैशिष्ट्य है, जो वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को चरितार्थ करता है। हम केवल बोलते नहीं, हमने वो किया है जी। उसको हमने पूरे संसार के सामने, उसको विश्व के सामने उसको रखा है। और G20 का जो एक सफल आयोजन हुआ, अत्यंत सफल आयोजन हुआ, अभूतपूर्व आयोजन हुआ, उसका संदेश देता है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि कल हम नए भवन में जाएंगे, आज चर्चा होगी। तो हमारा जो वर्तमान संसद भवन है, जो कल से हम नए भवन में चले जाएंगे, इसका यदि कोई संदेश है, इसका कोई मैसेज है, तो यही है कि हम चर्चा करें, हम संवाद करें, हम बहस करें, उसमें से निष्कर्ष निकालें। हम अंततः देश की जनता के प्रति जवाबदेह हैं। हमारी सरकार से असहमति है, उसको हम रखें, सरकार उसमें से मार्गदर्शन ले, यही संकेत उसका है। और यदि कुछ गलतियां भी हुई होंगी कहीं पर, तो वो गलतियां भी हमको याद करके उसमें से मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता होती है। गलतियां बहुत बड़ा शिक्षक भी होती हैं। तो कुल मिलाकर के आज का तो दिन इस गौरवशाली चर्चा में चलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें सब लोग, हमारे सम्मानीय सांसद भाग लेंगे। परंतु कल से भी मैं यदि ऐसा कहूं कि इस वर्तमान भवन के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए, उसके योगदान के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए अगले 4 दिन भी बहुत गंभीरता के साथ चर्चा हो। जो भी विषय संसद के सामने आता है विचार विमर्श के लिए, चाहे वो बिल हो, चाहे वो चर्चा हो या अन्य कोई विषय हो, उसको अच्छे ढंग से उसको हम आगे बढ़ाएं। मैं ये समझता हूं कि आज का ये जो लेसन भी कह सकते हैं आप उसे, 75 वर्ष की जो हमारी यात्रा, उसका यदि कोई संकेत है, उसका मार्गदर्शन है, तो यही है जिसका अगले 4 दिनों में हम लोग निष्ठा के साथ और हम पालन करें। कृति मिश्रा हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, आइए सीधा संसद भवन परिसर में हम उनका रुख करते हैं। कृति, आप लोगों के लिए भी ये पल कम भावुक नहीं होगा? जो संसद का मौजूदा भवन है, एक तरह से हो सकता है जो लाइव अपडेट लेने की बात है वो हम आज हो सकता है अंतिम दिन उसके लिए भी हो, फिर हम नए भवन की तरफ जाएंगे, आप लोग भी वहां पर रुक करेंगे, सब चीजें आप लोगों ने खुद एक्सपीरियंस भी की हैं, आप लोग के लिए भी भावुक पल होगा। थोड़ा बताइए, जो जब हम जर्नी की बात कर रहे हैं, अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की अलग अलग हम बात की जाए, कौन से इस जर्नी के अहम पल हैं जिन्हें आगे आने वाले समय में याद किया जाएगा? Preeti, it has been a historic journey, absolutely. Even for us reporters who've been covering Parliament for years now, it is a historic day. Look at the facts. The idea of this building that was sown in 1911, the first brick, the foundation was laid in 1921. It was inaugurated in 1927. The Constituent Assembly met here. It was in this building. The Constituent Assembly took 2 years. 11 months and 17 days to give us the Constitution, and it was in this building that the Constituent Assembly met for 165 days, spoke around 3.6 million words that translates into 8,000 pages of documents, and it was in this very building that the transfer of power, midnight, August 14 and 15, 1947, took place. Of course, this is a historic journey, and talking about the two chambers of the House, the Article 1 of the Constitution says that India, that is Bharat, the Union of States, and also the preamble to the Constitution says that we, the people of India, enact and adopt the Constitution. That really means that the power ultimately rests in the hands of the people, and that is the representation in the Lok Sabha, which is also called the House of the People. Do you know why the color of the carpet in the Lok Sabha is green? Well, that represents the agricultural character of Indian economy. It also represents the people that are represented in the Lok Sabha come from the grassroots level. So certainly, it's a very historic moment as far as the Lok Sabha is concerned. And talking also about the Rajya Sabha, where there were a lot of deliberations, even in the Constituent Assembly, whether to have a second chamber or not. But Montagu-Chelmsford reforms of 1919 and Government of India Act 1919
paved the way for a second chamber to give a second look on the legislation and not to prove a clog in administration. Besides, it also gives the place to eminent personalities in the field of literature, art, science to be represented in the upper house. It is the soul and voice of the states of India. Important trivia as far as the Rajya Sabha is concerned. Well, the first sitting was on 13th of May 1952. The first bill that was passed was the Indian Tariff Amendment Bill. The first bill for social change that was passed was Indian Marriages Act. The first Constitution Amendment Bill was the Constitution Second Amendment Bill that was passed by the Rajya Sabha. So certainly it has been a very, very historic journey as far as the two houses are concerned. And as we've been talking about the superpower that India is today, Prime Minister Narendra Modi was mentioning about G20. What a historic presidency we've just had with 112 outcomes, the largest in any of the presidencies. In the last G20 summit, there were around... संक्षेप में उनको समेटना चाहे राजेंद्र जी तो काफी ज्यादा मुश्किल भी हो जाती है जब इतने लंबे अनुभव की बात की जाए। कहा जा रहा है ये विशेष सत्र क्या इतिहास को पुराने सत्रों की तरह दोहराएगा या एक नया इतिहास लिखकर जाएगा। और हम देख रहे हैं, जैसा संवाददाता ने भी हमें अपडेट दिया था कि प्रधानमंत्री ये जो चर्चा आज होने वाली है उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री खुद करेंगे। नहीं, देखिए पुराना अनुभव भी अच्छा ही है, छोटी मोटी चीजें तो होती रहती हैं और एक अच्छी परंपरा हमको इस भवन ने प्रदान की है। अभी तो ऐसा लगता है कि जैसे उसने हमारा हाथ पकड़ करके और नए भवन को सौंप दिया है कि मेरा काम अब पूरा हुआ, अब आप संभालिए और हम अच्छे ढंग से ही संभालेंगे। देखिए, जो संविधान निर्माताओं की मंशा थी कि डेमोक्रेसी के अंदर सब लोग शामिल हों, लोकतंत्र में सब भागीदार हों, तो उस दृष्टि से मैं जो बहुत महत्वपूर्ण बहुत सारे बिल हुए हैं पास, लेकिन चाहे वो महिला से संबंधित हो, महिलाओं से संबंधित हो, चाहे वो हमारे अनुसूचित वर्ग से संबंधित हो, वो पिछड़ों से संबंधित हो, तो इंक्लूसिव डेमोक्रेसी और इसी प्रकार से जीएसटी के माध्यम से या अन्य कदमों के माध्यम से इंक्लूसिव इकोनॉमी, ये इतना बड़ा कदम। और भी बहुत सारे, मैंने कहा कि बहुत सारे 370 को हटाया, जो शुरू में जब 370 लगी तो संविधान निर्माता ने कहा कि धीरे धीरे गिर जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। एक बहुत स्वस्थ परंपरा लेकर के, एक भव्य परंपरा लेकर के नए भवन में हम जाएंगे और निश्चित रूप से और भी बेहतर ढंग से अपनी छोटी मोटी गलतियों से सीखते हुए नए भवन के अंदर देश की जनता की सेवा करने में स्वयं को समर्पित करें। बिल्कुल राजेंद्र जी, चूंकि आपको भी अभी जाना है संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए और संभवतः आपका भी आज आखिरी दिन होगा, आज के इस दिन को आप कैसे यादगार बनाएंगे? नहीं, देखिए, यदि पार्टी अवसर देगी तो मैं बोलूंगा भी, नहीं तो सुनूंगा, अच्छे से सुनूंगा। इस भवन के इस सत्र में रहना ही स्वयं में ऐतिहासिक है और निश्चित रूप से हम कुछ फोटोग्राफ भी लेंगे, उसको अपने साथ रखेंगे और बेशक हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको दोनों सदनों में बैठने का मौका मिलेगा उसके अंदर सांसद के नाते। तो ये क्षण हर दृष्टि से बहुत ऐतिहासिक है और मैंने पहले भी कहा, ये एक भावनात्मक भी एक विषय है, ये इमोशनल विषय भी है। तो हम लोग प्रेरणा लेकर के अच्छे ढंग से आगे जाएं, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना। बिल्कुल राजेंद्र अग्रवाल जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि सर को जाना है संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए। तो अब हम इन्हें यहाँ बहुत से बहुत शुभकामनाएं भी आपको दे रहे हैं राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और विशेष सत्र की शुरुआत बस कुछ ही पलों में ठीक 11 बजे से होनी है। 17वीं लोकसभा का जो ये विशेष सत्र है, इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक्स पर पोस्ट किया है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने लिखा है कि लोकसभा का आज से प्रारंभ हो रहा है और ये सत्र जो प्रारंभ हो रहा है, ये 13वां सत्र महत्वपूर्ण है। इस सत्र में हम गौरवशाली लोकतांत्रिक इतिहास से प्रेरणा प्राप्त करके नए संसद भवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से लोकतंत्र को और अधिक समृद्ध बनाने की नई यात्रा प्रारंभ करेंगे। बिल्कुल, उन्होंने लिखा है कि 140 करोड़ देशवासियों की सहभागिता इसे और विशेष बनाएगी। और आइए अब आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री ने विशेष सत्र की शुरुआत से पहले क्या कहा। मून मिशन की सफलता, चंद्रयान 3, हमारा तिरंगा फहरा रहा है। शिव शक्ति पॉइंट नई प्रेरणा का केंद्र बना है। तिरंगा पॉइंट हमें गर्व से भर रहा है।
पूरे विश्व में जब इस प्रकार की उपलब्धि होती है तो उसको आधुनिकता से, विज्ञान से, टेक्नोलॉजी से जोड़ करके देखा जाता है। और जब ये सामर्थ्य विश्व के सामने आता है तो भारत के लिए अनेक संभावना, अनेक अवसर हमारे दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते हैं। G20 की अभूतपूर्व सफलता, 60 से अधिक स्थानों पर विश्व भर के नेताओं का स्वागत, मंथन और ट्रू स्पिरिट में फेडरल स्ट्रक्चर का एक जीवंत अनुभव, भारत की विविधता, भारत की विशेषता, G20 अपने आप में हमारी विविधता का सेलिब्रेशन बन गया। और G20 में भारत इस बात के लिए हमेशा गर्व करेगा कि ग्लोबल साउथ की हम आवाज बने, अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता और G20 में सर्वसम्मति से डिक्लेरेशन, ये सारी बातें भारत के उज्जवल भविष्य के संकेत दे रही है। कल यशोभूमि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर राष्ट्र को समर्पित हुआ। कल विश्वकर्मा जयंती थी। देश के विश्वकर्मा समुदाय को जो परंपरागत पारिवारिक हुनर है उसको ट्रेनिंग, आधुनिक टूल, आर्थिक प्रबंधन और नए सिरे से ये विश्वकर्मा सामर्थ्य भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में कैसे अपनी भूमिका अदा करें, ऐसे अनेक एक के बाद एक भारत के गौरव को बढ़ाने वाले, एक प्रकार से उत्सव का माहौल, उत्साह का माहौल, उमंग का माहौल और सारे देश में एक नया आत्मविश्वास हम सब अनुभव कर रहे हैं। उसी समय संसद का ये सत्र, इस पार्श्वभूमि में संसद का ये सत्र, ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि आप 75 साल की यात्रा हम नए मुकाम से आरंभ हो रही है। जिस मुकाम पर 75 साल की यात्रा की, वो अत्यंत प्रेरक पल, और अब नए स्थान पर उस यात्रा को आगे बढ़ाते समय नए संकल्प, नई ऊर्जा, नया विश्वास और समय सीमा में 2047 में इस देश को डेवलप कंट्री बना करके रहना है। इसके लिए आने वाले जितने भी निर्णय होने वाले हैं वो इस नए संसद भवन में होने वाले हैं, और इसलिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण ये सत्र है।
मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भर देते हैं, विश्वास से भर देते हैं। मैं छोटे सत्र को उस रूप में देखता हूं। मैं आशा करता हूं कि पुरानी बुराइयों को छोड़ करके उत्तम से उत्तम अच्छाइयों को साथ लेकर के हम नए सदन में प्रवेश करेंगे और नए सदन में अच्छाइयों की मूल्य वृद्धि करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये प्रण सभी सांसद हम लेकर के चले, इसका ये महत्वपूर्ण पल है। कल गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। गणेश जी विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। अब भारत की विकास यात्रा में कोई विघ्न नहीं रहेगा। निर्विघ्न रूप से सारे सपने, सारे संकल्प भारत परिपूर्ण करेगा और इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन ये नव प्रस्थान नए भारत के सारे सपनों को चरितार्थ करने वाला बनेगा। इसलिए भी ये सत्र छोटा है, लेकिन बहुत मूल्यवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील अमृता, एक तरह से एक बार फिर उन्होंने गुजारिश की है विशेष सत्र शुरू होने से पहले, और कहीं ना कहीं ये बात कही है कि पुरानी जो बातें हैं, जो पुरानी बुराई हैं, उन्हें छोड़कर जो उत्तम अच्छाई है वो हम साथ लेकर आगे बढ़ें और तभी एक सकारात्मक और एक अच्छा संदेश हमें इस विशेष सत्र से भी निकलता दिखाई बिल्कुल प्रीति, प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्र छोटा जरूर है लेकिन मूल्यवान है और इसको इसी रूप में लेना चाहिए। उत्साह, उमंग और उल्लास के वातावरण में सब इस जो स्पेशल सेशन है इसमें आए, क्योंकि ये कई मायनों में इतिहास है और इस इतिहास के साक्षी आप भी बनिए संसद टीवी के साथ। कुछ ही पलों में संसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण आप देखेंगे संसद टीवी पर। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।